जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए 24 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 24 जून के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। इसका मतलब ये है कि आप वर्किंग हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई कोई पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक क्यों है? क्योंकि ये लूज़र फील कर रहे हैं। लूज़र क्यों फील कर रहे हैं? आपके पार्टनर नाइट की एनर्जी में है। देखिए यहाँ ये दोनों कार्ड भी नाइट के हैं एंड ये भी कार्ड नाइट का है। एंड ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मे भी ऐसा फील हो रहा है कि आप मनी माइंडेड हो चुके हैं, आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये लूज़र है। मतलब कि आप इनसे ज़्यादा रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर एनर्जी एम्परर की भी आ रही है। एम्परर मे बी आपके डैडी के पास बहुत पैसा हो सकता है, या फिर आपके डैडी आपके लिए बहुत प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर आप अपने डैडी का ही बिजनेस रन कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो कोई टैलेंट या कोई हॉबी हो सकती है जो आपको मिल गई है एंड आप बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे लूज़र वाली आ रही है। मतलब नाइट की एनर्जी है। नाइट का मतलब ये है कि पैशनेट ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मे भी इनको ऐसा फील होता है कि ये डिज़र्विंग ज़्यादा हैं, क्योंकि नाइट की एनर्जी जो होती है, जैसे क्वीन की एनर्जी होती है, थोड़ा सा लेविश लाइफ स्टाइल होती है। ठीक है, मज़े से रहना। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप मज़े से हैं, आपको सब चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। देखिए ये भी नाइट है, ये भी नाइट है। नाइट का कोई कार्ड नहीं बचा है जो यहाँ पे आया ना हो। इसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत सारे लोगों को यही मतलब आप बहुत सारे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके सब नाइट हैं। या तो बहुत सारे लोगों को आप पे क्रश हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप सिंगल वुमेन हैं, आप लेडी बॉस हो सकते हैं एंड आपके अंडर में बहुत सारे मेल हैं जो ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, क्योंकि आपको मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे कंपैरिजन करते हैं एंड उनको लगता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, उनके अंदर वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाया, लेकिन आपको मिल गया। मे भी आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं। आपके सिबलिंग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे कंपैरिजन करते हैं। उनको लगता है कि जैसे जैसे कोई रेस होती है, रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं, मे बी आपने उतनी तेज़ दौड़े भी नहीं, लेकिन आप पहुंच गए आगे तक का। ओके, एंड आपने हिट किया है वो जगह जहाँ पर ये लोग पहुंच नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन वाली फीलिंग आ रही है। तो इवन आपके पार्टनर के अंदर भी यही फीलिंग है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 8, 10, 7, 11। मतलब 7, 8, 10, 11। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इनको गुस्सा आ रही है आपके ऊपर। इनको गुस्सा किस बात पे आ रही है? डिवाइन ये बताइए, ये इतने एग्रेसिव क्यों हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आई है। ये पार्टनर आपके शॉक्ड हैं। मे बी ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मे बी ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं आपसे। ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके जल्दी जल्दी से या तो ये आप तक पहुँच जाएं या फिर आपसे आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्पीड दिखाई पड़ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा। 16 टॉवर, क्योंकि इनके ऊपर टॉवर आ चुका है, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप एकदम से जंप लगा के इतना आगे निकल जाएंगे। पहले की एनर्जी मैं चेक करती हूँ, पहले की एनर्जी क्या थी। एम्परर से पहले हाई प्रिस्टस।
अच्छा, इन लोगों को लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस हैं, छुपे रुस्तम हैं। छुपे रुस्तम इसलिए हैं क्योंकि आपने सडनली कोई चीज़ ऐसी कर दी है, सडनली आपकी जॉब लग गई है या फिर सडनली आपको कुछ मिल गया है जिसकी वजह से पहले आप पेज की एनर्जी में हो सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं था, शायद आप अंडर कॉन्फिडेंट भी थे, शायद आप इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होके बात करते थे, लेकिन अब एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी 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 जल्दी, जैसे ऐसा ना हो कि आप और आगे निकल जाएं, तो ये आपको पकड़ने की दौड़ में शामिल हैं, मतलब कि आपके लेवल पे आ जाएं। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 8 ऑफ कप क्यों है? डॉटर ऑफ वैंड। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आए थे, लेकिन आपने इनको डिसअपॉइंट किया, आपने इनके प्यार को वैल्यू नहीं दी है, आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, क्योंकि अब आप डॉटर ऑफ वैंड की पोजीशन पे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गया। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कोई अगर प्रपोजल लेके आता है या कुछ ऐसा करता है तो वो सॉर्ड लेके तो नहीं आता है ना। तो सॉर्ड का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ एटीट्यूड वगैरह दिखाया हो सकता है, कुछ इन्होंने ऐसी शुरुआत की हो सकती है जिसकी वजह से आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी है, या फिर इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया, कोई चालाकी दिखा दी जिसकी वजह से आपने इनको बिल्कुल ही इग्नोर किया या फिर रिजेक्ट किया है, एंड ये डिसअपॉइंट होकर लौट गए। एंड मे बी ये इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि आप बड़े घमंडी हैं। 16 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे मे बी इन्होंने भी कभी आपके साथ ऐसा किया था, क्योंकि पहले आपकी एनर्जी मैंने बताई ना कि इतनी पावरफुल नहीं थी इस वजह, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आपने इनके साथ टिट फॉर टैट किया है, क्योंकि अब आपका टाइम है, जिसकी वजह से आपने भी इनको वही झटका दे दिया है जो इन्होंने कभी आपको दिया था। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? मदर ऑफ पेंटिकल। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आप अपने साम्राज्य की रानी हैं, क्वीन है, किंग है, आपके पास पैसा बहुत है, एंड आप अपना मज़े से रह रहे हैं, अपनी लाइफ मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, एंड आपकी बड़ी फैमिली हो सकती है, एंड काफ़ी सारा पैसा, घर से कोई काम करते हैं आप लोग, एंड काफ़ी मज़े कर रहे हैं आप लोग, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपको इनकी नीड नहीं है, आप बेसिकली मनी माइंडेड थे एंड आपको पैसा मिल गया है। मुझे दिख रहा है ये शायद आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अपनी गलती नहीं दे रहे हैं, ओके, लेकिन आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 6 हो गया, 6 10 16 टॉवर की एनर्जी। तो टॉवर का मतलब ये है कि ये ज़्यादा तो कुछ आपका उखाड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपकी बदनामी करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड। तो भाई इनकी एनर्जी तो अच्छी नहीं दिख रही है, ये इन्होंने सबका सब गलत डिसीजन लिया, इनको रियलाइज़ हो गया है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया भी था या फिर आपको छोड़ के चले गए थे तो इनका गलत डिसीजन था। यस डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 10 7 17 स्टार की एनर्जी। तो इन्होंने आपको जो भी छल कपट किया था उसकी वजह से क्या हुआ है, मे भी उस वक्त ये स्टार हो सकते हैं खुद, उस वक्त ये रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। मुझे दिख रहा है कि ये हैं आपके कार्मिक, लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। 16 एंड 17 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, इधर भी 16 एंड 8 16 8 24 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि ये हैं आपके कार्मिक में भी, आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझते थे, आपको लगता था कि आप लोग एक ही जैसे हैं, लेकिन ये कार्मिक हैं, एंड इन्होंने जो आपके साथ बैड कर्मा किया था वही इनको रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि आपके जो इंसान बैड कर्मा करता है वो भी चीज़ें घूम फिर के आप तक पहुंचती ज़रूर है। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं, जबकि ये हैं आपके कार्मिक, मतलब इनके साथ पॉसिबल है कि आपका कार्मिक जो व्हील है, कार्मिक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये अभी भी आपसे चिपके रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप रिच हैं, वेल्दी हैं। ओके, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ कप। ये ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि आपने इनके साथ गलत किया है, आपने इनका दिल तोड़ दिया है, एंड अब इनको जस्टिस चाहिए,
11 एंड 8 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ओके, तो 1 एंड 8 9 हर्मिट की एनर्जी। मे बी ये किसी हर्मिट के पास गए हैं, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये आपके ऊपर लव स्पेल करवा रहे हैं। ये मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, ये आपके ऊपर लव स्पेल या वशीकरण टाइप की चीज़ करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी भी आपसे चिपके रहना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके पास पैसा है। पैसे की वजह से यू आर मदर ऑफ पेंटिकल, मतलब पेंटिकल की महारानी। तो मतलब आपके पास, मतलब आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सब मुझे मेल ही दिख रहे हैं, तो आप फीमेल ही होंगी, एंड फीमेल की ही एनर्जी यहाँ पे भी आई है। तो ये ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जैसे आपको इनकी एनर्जी फील हो, इस तरह का लव स्पेल, जैसे आपके अंदर वाइब्रेशन सी आए, आपको ऐसी एनर्जी फील हो जैसे आपके पार्टनर आपके आसपास हैं, आप उनको फील कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। या फिर आपके ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जिससे आपको लगना कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम में इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन ये आपके पार्टनर सिंथेटिक तरीके से करवा रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल वे में, कि जैसे कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो जाए कि यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। एंड देन नाइट ऑफ वैंड, देन ये अपना पैशन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करें, एंड आपको लगे कि यही आपका प्रिंस चार्मिंग है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन एम्परर की एनर्जी। तब ये बड़ी शान और शौकत से आएंगे आपकी लाइफ में, ये दिखाने के लिए कि यही आपके एम्परर हैं एंड आप इनकी एम्प्रेस हैं। लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये बहुत तगड़ा झोल करने के मूड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा 10 7 17 17 एंड ये हो गया था 19, मतलब 36 9 9 4 13 डेथ की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि ये एम्प्रर भी नहीं है, ये एम्प्रर नहीं है, बल्कि इनकी हालत ख़राब चल रही है। लेकिन ये बन के ऐसे आएंगे एम्प्रर की तरह कि मैं लीड लूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से फाइट करूँगा। एंड ये जानते होंगे कि तब आप इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इनको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यही आपके ट्विन फ्लेम है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये रीडिंग बहुत ही अलग टाइप की है, आपको सोच समझ के चलना है। हर कोई आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता है। ट्रैवलिंग, आप कहीं ट्रैवलिंग आपको करके आनी चाहिए। कंट्रोल, मे भी आप अपनी फीलिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ओके, अपनी फीलिंग पे कंट्रोल मत कीजिए, जो है, जो चाहत है आपकी, जो विश है उसको पूरा कीजिए। एंड क्या गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपसे कहा जा रहा है कि कोई नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए। एंड एक कार्ड और दीजिए, पीसफुल रिजोल्यूशन। तो आपका पीसफुल रिजोल्यूशन किसी के साथ होने वाला है। तो यस, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन कहा जा रहा है। ये व्यक्ति मुझे छल कपट करने वाला दिख रहा है, ये कोई भी आपका लवर या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो गलत फहमी में मत रहिएगा, आंखें खोल के चलिएगा। जय माता दी।